Good morning, guys. Today I'm going to teach you the future continuous tense. पिछले वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? फ्यूचर सिंपल तक. ध्यान से सुनिएगा. The future continuous is used when we talk about an action or an event going on the particular time or over a particular period in the future after the present time. बेटा इसका आने का मतलब ये है कि फ्यूचर टेंस कोई घटना जो होगी भविष्य में कंटिन्यू रहेगी, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे. गागे की द्वारा फ्यूचर के लिए, और कॉन्टिन्यूस जहाँ भी होता है वहाँ पे क्या होता है? रहा रही रहे होते हैं. ठीक है, कोई भी काम कंटिन्यू होगा फ्यूचर में. ठीक है, अब देखिए अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव सेंटेंस. सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं, देन नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड आफ्टर देन इंटरोगेटिव, नेगेटिव. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? पैटर्न देखो. सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, जानते हो ना, सब्जेक्ट भूले तो नहीं हो. डूअर जो सेंटेंस में काम करने वाला होता है. हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है इसकी. फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग विल शैल के साथ में बी लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ठीक है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 बी प्लस V1 प्लस आईएनजी. आगे ऑब्जेक्ट एडवर्बियल कुछ भी आ सकता है, अदर वर्ड जो आएंगे वो आगे आएंगे. समझ रहे हो आप? आई और वी जब आएगा आपका सब्जेक्ट तो हम उसके साथ शैल का यूज़ करेंगे. बाकी कुछ भी आएगा, ही, शी, इट, यू, दे या किसी का नाम कुछ भी, तो हम उसके साथ में विल का यूज़ करेंगे. अब देखिए एग्जाम्पल देखिए. आई शैल बी लर्निंग माई लेसन. आई है तो शैल लगा दिया, सबसे पहले सब्जेक्ट हो गया आई और हेल्पिंग वर्ब आ गई. ये आई है, इसकी वजह से शैल है. उसके बाद मैंने आपको क्या बताया? बी आएगा, ये बी रख दिया. एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लर्न और आईएनजी, लर्निंग माई लेसन. गॉट इट? इसी तरह से सारे सेंटेंस देख लीजिए. देखो यहाँ शी है तो शी के साथ में क्या आया? विल, क्योंकि थर्ड पर्सन है. फर्स्ट पर्सन होता है आई वी, सेकेंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही, शी, इट और समझ गए दे. तो शी विल बी राइटिंग ए लेटर. द बॉयज विल बी प्लेइंग फुटबॉल. इसमें बेटा सिंगुलर प्लूरल का कुछ भी रोल नहीं है. ध्यान रखना आपको, फर्स्ट पर्सन के साथ यानी आई और वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल लगेगा. वर्ब और उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद बी लगेगा, और आफ्टर दैट वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन उसमें आईएनजी ऐड करना है. गॉट इट? अब देखिए ये नीचे दिया हुआ है, shall be is used in first person subject and will be is used second and third person. अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस जब भी कोई दो शब्दों से मिलकर ये हेल्पिंग वर्ब बने, shall be, तो इन दोनों के बीच में नोट लग जाएगा. बी और shall will के बीच में नोट लग जाएगा. बाकी वैसा का वैसा ही. I shall not be reading in the class. We shall not be throwing a ball. Got it? अब इंटरोगेटिव देख लीजिए. इंटरोगेटिव में मैंने आपको पहले बता रखा है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो शुरू में रखते हैं. शैल विल शुरू में आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया और उसी के बाद में बी लगाएंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी. विल ही बी लर्निंग हिज लेसन. शैल आई बी गोइंग टू माई विलेज ऑन फुट. समझ गए? सारे सेंटेंस को एक बार आप रीड कर लीजिए. गॉट इट? अब देखिए अगला टेंस है द फ्यूचर परफेक्ट. देखो बेटा थोड़ा सा सिलेबस जो है स्पीड से चल रहा है. हाँ, ये जो ग्रामर है थोड़ी लॉन्ग सिलेबस है, लंबा है, तो थोड़ा सा स्पीड ही पढ़ना पड़ेगा अपन को. द फ्यूचर परफेक्ट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्टिविटी और एन इवेंट दैट विल हैव बीन कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन पॉइंट ऑफ फ्यूचर टाइम. यानी कोई भी काम भविष्य में किसी समय तक, कोई समय दिया होगा उस तक पूरा हो चुका होगा. यानी हिंदी में कैसे पहचान होगा? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे. कोई भी काम फ्यूचर में कंप्लीट होगा, उसका टाइम दिया रहेगा. बाय प्लस टाइम, बाय द एंड ऑफ प्लस टाइम, ये वर्ड दिए हुए रहते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि कोई काम परफेक्ट हो चुका होगा इस पॉइंट तक, इस टाइम तक. हेल्पिंग वर्ब जहाँ भी ये परफेक्ट आ गया तो शैल के साथ हैव लगाएंगे. यानी इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी विल हैव, शैल हैव. देखो विल, शैल, हैव, सब्जेक्ट विल, शैल प्लस हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म. जो भी परफेक्ट जहाँ जाता है वहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. विल हैव, शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. समझ गए? तो देखिए वही आई और वी के साथ आपको क्या लगाना है? शैल हैव, सॉरी इसमें सभी में हैव ही आएगा. शैल हैव, विल हैव, इसमें नहीं है कि हैज आएगा. गॉट इट?
ही विल हैव लर्नड हिज लेसन बिफोर यू कम, यानी टाइम दे दिया, तुम्हारे आने से पहले, समझ रहे हो, तुम्हारे आने से पहले वह लेसन लर्न कर चुका होगा। वी शैल हैव टेकन अवर फूड बिफोर इट इज़ 7, यानी 7 बजने से पहले हम अपना खाना खा चुके होंगे। गॉट इट। अब ऐसे भी हो सकता है, ही विल हैव कंप्लीटेड हिज वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के अंत तक, इस तरह से भी दिया जा सकता है। अब नेगेटिव सेंटेंस देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, 2 शब्दों से मिली हुई हेल्पिंग वर्ब, दोनों के बीच में नॉट, बाकी वैसा का वैसा ही। शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर बिफोर हरी कम। देखो अब ध्यान रखना आपको, इधर प्रेजेंट टेंस आएगा, आगे प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा जब परफेक्ट दिया हुआ है, आगे सेंटेंस चालू है, बिफोर आ रहा है तो बाद में प्रेजेंट सिंपल आएगा। आप सिर्फ इतना सा ध्यान रखते हो, इसको नहीं ध्यान भी दो ना आप, तो ये कर सकते हो, शी विल नॉट हैव रिटन द लेटर, द चाइल्ड विल नॉट हैव ड्रंक मिल्क, आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क। गॉट इट। और आगे बिफोर से करते हो तो प्रेजेंट सिंपल आता है, ऐसे ही लगते हैं, आप जानते हैं। इसी तरह से इंटेरोगेटिव, शैल विल को शुरू में रखेंगे, वही पैटर्न आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3, और आगे कुछ भी अदर वर्ड हो जो आगे आएंगे। विल द बॉयज हैव प्लेड द मैच बिफोर इट इज़ 7, यानी 7 बजने से पहले, सॉरी, क्या बच्चे 7 बजने से पहले, 7 बजे से पहले अपना मैच पूरा कर चुके होंगे, मैच खेल चुके होंगे। गॉट इट। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट बनेगा। इट्स इनफ फॉर टुडे।